जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। 2920 अरब रुपए की करप्शन होती है। चेयरमैन नैब का ये कहना है, जो कि अगर हमारे बजट का इसको हिस्सा कैलकुलेट करके बनाएं तो 77% बनता है। और पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम, उनको शायद बिजली नसीब नहीं होती। और ये सिर्फ चंद बड़ों की करप्शन है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। और 47,000 के करीब जो है केसेस करप्शन के इस वक्त मौजूद हैं, जो कि पेंडिंग पोजीशन में इस वक्त हैं। इसी पे हम बात करेंगे कि बड़ी सियासी जमातों की करप्शन क्या है, ये करप्शन की सिर्फ इल्जामात हैं या इनमें हकीकत भी है। इस पे बात होगी। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप रहनुमा हैं। आपके साथ तशरीफ रखते हैं इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और रुकन कौमी असेंबली भी हैं। फारूक अमजद मीर साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। सबसे पहले खुरम दस्तगीर साहब से अगर पूछ लें, चेयरमैन नैब कहते हैं कि आपके वो मियाँ साहब की करप्शन का वो जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि जिसके तहत ये केसेस बंद कर दिए गए और अगर जब खोले जाते थे तो चेयरमैन नैब पे आप लोग स्टे ले लिया करते थे कि इसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है। नहीं, इसको दुरुस्त तरीके से देखना है। जो तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, हमारा तो उस पर बड़ा वाज़ेह स्टैंड है कि केस खोलें। और हम इस वक्त हाई कोर्ट में गए हुए हैं, जो 3 केसेस इनका आमतौर पर नाम लिया जाता है कि इनको क्वॉश कर दिया जाए क्योंकि इनमें एविडेंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी बुनियाद पे वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। और अगर चेयरमैन नैब खोलना चाहते हैं तो ज़रूर खोलें, हम उनका सामना करेंगे। कोई इस्तिस्ना नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई अदलिया के ऊपर हमें रिजर्वेशन नहीं है। और जो अहम तरीन बात यह है कि इससे पहले जब भी इस हुकूमत के दौरान रेफरेंस भिजवाया गया, नैब की तरफ से जो रेफरेंस भेजा जाना है उस पर चेयरमैन नैब के दस्तखत जरूरी हैं। अभी तक जितनी भी दफा ये कोशिश की गई मुख्तलिफ औकात में प्रेशर डालने के लिए, उसमें किसी में भी चेयरमैन नैब के दस्तखत मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं चल सका। अब अगर जो चेयरमैन है मौजूदा वो इसको चलाना चाहते हैं तो जरूर बड़ी खुशी से चलाएं। आप लोग गिला करते हैं कि नून लीग के जो केसेस पेंडिंग है उनको सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनती और आपके खिलाफ कोई पिटीशन आ जाए उसको फौरन सुन लिया जाता है। ये तो खैर बिल्कुल सही बात है आसमा, लेकिन एक मिनट में आपने जो सवाल खुरम से किया मैं उससे शुरू करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि चेयरमैन नैब की स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल बेवकूफाना है, माजरत के साथ। उन्होंने कोई देखा ही नहीं, मतलब ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन के ऊपर है, उन्हें यही नहीं पता कि इस मुल्क में 77% बजट जो है वो तो टोटल अवेलेबल ही नहीं है सिविलियंस के पास। जो टोटल हमारे बजट का 63% से ज्यादा हिस्सा जो है वो तो चला जाता है डिफेंस में और बैरून मुल्क कर्जों नहीं, वो जो करप्शन है उसका जिक्र किया, अगर उसको तखमीना हम लगाएं तो 77% हमारे बजट का बन जाता है ना। तो बेवकूफाना बात है ना। टोटल अगर आपके पास 500 रुपया मैं आपको दे रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है आप करप्शन 1000 रुपए की कर देंगी उस 500 में से। मतलब उन्होंने जो है कॉमन सेंस ही अप्लाई नहीं किया अपने एस्टिमेट्स में। दूसरी बात जो वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के केस अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से नहीं खोले जा सकते तो हु इज ही टू डिसाइड दैट। ना वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। और खुरम बिल्कुल सही कह रहे हैं इस मामले में कि वो केसेस जो उन्होंने बंद किए हुए हैं, ही डज नॉट पोजेस एनी अथॉरिटी टू स्टॉप देम। उनका ये काम है कि वो जो है जो रेफरेंस भी, जो केसेस भी उनके पास है उनको वो खोलें और ये अदालतें जो है आगे उसको प्रोसिक्यूट करें। लेकिन खुरम ने एक बात जो थोड़ी सारी इन्होंने, चूंकि जाहिर है कि आप ये बड़े चालाक हो गए हैं, ये हाईकोर्ट गए, इन्होंने क्वेश्चन फाइल की वहां पर और साथ ही एप्लीकेशन ये दे दी कि जी जब तक आप फैसला नहीं करते हाई कोर्ट में हमारे केसेस नैब को कह दें कि वो ना खोले। अच्छा, तो नैब ने वो हाई कोर्ट में तो नून लीग चली जाए या कोर्ट्स में नून लीग चली जाए तो इसका मतलब कोर्ट में जाके वो जो कुछ कहे कोर्ट उनकी बात सुन लेती है। ऐसी कोर्ट्स हैं, इसका मतलब कोर्ट्स में और नून लीग तो जाए भी ना, बाहर खड़ी होकर आवाज दे सुन लेती है। तो हमारी बदकिस्मती है ना कि हम अंदर जाके भी चीखे मारे कि सर हमारी सुन ले, ये जिससे आप तफ्तीश करा रहे हैं ये हमारे खिलाफ गवाह है, खुदा का खौफ करे, हमारे खिलाफ गवाह से तो ना तफ्तीश कराए। वो कहते हैं प्रोग्राम के आगाज में अपने भाई से गुजारिश करूंगा कि अगर सियासी इख्तिलाफ है हमें जो भी ब्लेम करना है कि लेकिन इसमें अदलिया को इम्प्लीकेट ना करें, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो जाके इस पर एग्री करना है कि वही फोरम है जो किसी भी शख्स को गुनाहगार या बेगुनाह कह सकता है। जैसे 97 में सजाद अली शाह साहब की अदलिया के ऊपर आपका एतमाद था बहुत, उसी तरह हमारा इस अदलिया पे बहुत एतमाद है। ठीक, मैं अंसार अब्बासी साहब से अगर पूछ लूं, हमें डिस्कशन में ज्वाइन किया, सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार अब्बासी साहब।
जी वालेकुम अस्सलाम। अंसार अब्बासी साहब, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनकी करप्शन का अगर हम जिक्र करें और चेयरमैन नैब ही को अगर हम ले लें, वो कहते हैं कि 2,920 अरब रुपए की जो है वो करप्शन हुई है। 77% जो हम इसका अगर तखमीना लगाते हैं हमारे बजट का जो है ये हिस्सा बन जाता है। तो ये फिर कौन हिसाब किताब लेगा इस करप्शन का? पीपल्स पार्टी कहती है नून लीग के केसेस नहीं सुने जाते, हमें कसूरवार ठहराया जाता है। क्या ये फैक्ट है, ये हकीकत है इसमें क्या? देखें, इसमें एक तो जो फिगर्स आपने जिस तरह दी कि उन्होंने कहा कि 8 अरब रुपए की करप्शन रोज की होती है, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 3,000 अरब रुपए की करप्शन एक साल में पाकिस्तान में हो रही है और पिछले 4 साल में तकरीबन 11,000 और 12,000 के दरमियान करप्शन हुई। ये फिगर्स वो हैं जो कि नैब चेयरमैन ने दिए हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो फिगर्स दी थी 4 साल की, उन्होंने कहा था 8,500 अरब रुपए की करप्शन हुई। बड़ी जायदाद है। अब चूंकि इनके अपने चेयरमैन कह रहे हैं जो इनके अपॉइंटी हैं, अब मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी उन्होंने करनी है। उन्होंने ये भी फरमा दिया कि जो मियां साहब के केसेस हैं या जो अपोजिशन के केसेस हैं उनको हम नहीं खोलेंगे, जो कि वो पहले भी गवर्नमेंट ने ज़ाहिर नहीं खोले थे। वो कहते हैं कि इससे हम इस माहौल के इस वक्त जो है हम किसी की भी अकाउंटेबिलिटी या अपोजिशन के खिलाफ जब खोलेंगे तो वो एक नया उसको एंगल दे दिया जाएगा। लेकिन देखें, असूल की बात यह है कि जब करप्शन इस हद तक पाकिस्तान में डीपली रूटेड है तो हमें जो एंटी करप्शन ऑपरेटर्स हैं गवर्नमेंट के, जो कि एक नैब है फेडरल गवर्नमेंट में, एक FIA है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में, प्रोविंशियल एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं कि जिनको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, जिनको फुली इंडिपेंडेंट करना चाहिए और उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कब इलेक्शन हो रहे हैं कब नहीं हो रहे। उनको मेरिट के मुताबिक तमाम लोगों के अगेंस्ट, बेशक वो मियां साहब हों, बेशक वो प्राइम मिनिस्टर हों, बेशक वो प्रेसिडेंट हों, कोई भी हो, सबके अगेंस्ट प्रोसीड करना चाहिए। और अगर नहीं प्रोसीड करेंगे तो ये करप्शन खत्म कभी भी नहीं हो, वो तो हो भी नहीं सकती। सर फारूक अमजद मीर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, मैं जरा अब आ जाऊं आपके लीडर इमरान खान की जानिब। मियां नवाज शरीफ की तरफ से वो उन्होंने कोई दरखास्त देकर फैसल टाउन लाहौर में एक प्लॉट लिया था जिसपे नून लीग खासी तनकीद करती है कि वो बताएं क्यों उन्होंने लिया, और फिर एक बेनामी ट्रांजैक्शन बनी गाला का जो घर है जिसको कभी वो शो नहीं करते। तो क्या आपके लीडर हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं? लेकिन बात यह है कि वो किसी पॉलिटिकल पोजीशन में नहीं थे जब ये बात सारी कर रहे हैं और ना ही उसमें कोई करप्शन हुई हुई है। ये सारे जो इन पे इल्जाम लग रहे हैं वो ये हैं कि ये पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने करप्शन किया दोनों ने। और मैं एक आपके सामने गुजारिश करूं, पाकिस्तान की सियासत में करप्शन का आगाज बिला मुकाबला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किया और उसको जो है वो तरक्की की बुलंदियों पे आसिफ अली जरदारी ने पहुंचा दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को मिलके ये जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं अवाम के सामने, और उनका अपॉइंटेड यानी आसिफ अली जरदारी साहब का अपॉइंटेड जो चेयरमैन नैब है वो ये कहता है कि जी मियां नवाज शरीफ के केसेस नहीं खोले जाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे अभी खुरम दस्तगीर कह रहे थे कि जी चेयरमैन नैब इनके रेफरेंस पे दस्तखत ही नहीं किए होते, खुद टेक्निकल फ्लॉ ऐसा छोड़ते हैं जिसके साथ मुकदमे ना चल सकें। चेयरमैन नैब हमारे असर में नहीं है और अगर वो दस्तखत नहीं फरमाते तो ये इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मुस्लिम लीग नून या उसके कायदीन का असर है, मुस्लिम लीग नून के कायदीन का असर है। ये मुझे जवाब देने दें, आप और आसिफ अली जरदारी अंदर से दोनों एक हैं। आप एक तर्ज सियासत के नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। उस तर्ज सियासत को खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ उठी हुई है। इंशाल्लाह जिस दिन ये तर्ज सियासत खत्म होगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग से लोगों की जान छुटेगी, इंशाल्लाह असल एहतसाब भी नजर आएगा और ये भी नजर आएगा कि पाकिस्तान के अवाम को किस तरह लूटा गया। खुरम दस्तगीर साहब, ये कहा गया कि 64 करोड़ 27 लाख रुपया जो था मनी लॉन्ड्रिंग की पेपर मिल्स पे और इसहाक डार उसके वादा माफ जवाब बने। मेरी गुजारिश है कि वो जरूर करें। अब हुदैबिया पे इशू ये जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बता देता हूं, वो ये कि उस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट जो है उसमें हमारे कायदीन को एब्सॉल्व कर चुका है। अब उसमें दोबारा अगर वो केस खोलना चाहते हैं तो मैं फिर ये कहता हूं कि हमारे हाथ साफ हैं, आप जरूर खोलें, लेकर आए। प्रोसिक्यूट आपने करना है, $1 अब आपके खाते में। अंसार अब्बासी साहब लाइन पे हैं? जी जी बिल्कुल हमारे साथ लाइन पे। 5 जुलाई 2009 को अंसार अब्बासी साहब ने अपनी एक पुरानी स्टोरी जो है वो न्यूज में उनकी रीप्रिंट हुई, उसमें उन्होंने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब का जो टोटल खानदान था, इसने 1970 से 1980 तक 19,099 रुपया टोटल इनकम टैक्स दिया और 5,703 रुपए का वेल्थ टैक्स दिया। 1983 में नवाज शरीफ साहब जो है वो सियासत में आए और उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर आए। 10 सालों में नवाज शरीफ साहब और इत्तेफाक ग्रुप की जो वेल्थ है वो 1500% उसमें इंक्रीज हुई और माशाल्लाह ये बढ़कर हो गई 33 अरब रुपए के ऊपर चली गई डिक्लेयर्ड वेल्थ।
10 सालों में 1500% का इजाफा हुआ जिस अरसे में वो हुकूमत में रहे। आखिरी पॉइंट असल इशू ये देखिए, इसलिए जब हम करप्शन की बात करते हैं, क्या जो भी इन्होंने मिलों का जिक्र कर दिया, क्या ये अवाम के लूटे हुए पैसे? जी ये असल प्रूव इन्होंने ये इस पे जवाब करना है, जिसका अभी आपको प्रूफ नहीं दे रहे, सिर्फ लिस्ट दिखा रहे हैं, ये प्रूव करना है। पहले फैक्ट्स बता देना, प्रूव की तरफ चले कैसे अवाम का पैसा पहली कैसे बात लूटा, जिसपे इन्होंने पहले मैं मजीद आपको उसमें बता रहा हूँ ना बढ़ाया। कि तमाम तर जो तरक्की हुई वो हुई जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इख्तियार में आए। अच्छा, उसके बाद नहीं, ना उससे पहले ना उससे पहले हुई ना उससे बाद हुई। उसके बाद इन्होंने ये किया कि फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के नाम से अपनी कई इन्होंने बाहर जो है वो कंपनियां बनाई, लेकिन एक फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट बनाई जिसका ये मैं आपको दिखाऊं कि अब उसमें हसन नवाज जो है वो सेक्रेटरी हैं इसके ऊपर। तो ये भी लूट मार के पैसे से बनाई? ये पैसा वो है जो जिसका आपने जिक्र किया, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा, जिसके ऊपर इसहाक डार साहब ने भी किया। मेरा ये सवाल है, फिर इनको खोलते क्यों नहीं? अब 35 फिर एक कहा जाता है ये मुफाहमत आ रहा है, ये सिर्फ इल्जामात हैं। आप ये बताएं ना कि ये तो कारोबार हुआ है। कारोबार थोड़ा सा गिला भी सुन ले, मुझे भी कारोबार बता दें जो 1500 3,000% बढ़ जाए एक अपना साल में। बात ये है कि अभी ये जो एक नई किताब आई है इनकी बेकर की, जिसने रेमंड बेकर की जो आई है, और उसने जो कहा है कि उसने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने वजारत उज़्मा के 2 अदवार के दौरान 41 करोड़ 80 लाख डॉलर जायद माली मुफायद हासिल किए। नवाज शरीफ ने पहले दौर में 16 करोड़ डॉलर सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान मोटरवे की तामीर के मंसूबे से, जबकि 14 कि ये बजाय रेमंड बेकर पर देखें, किताबें तो मेरे जायचों की भी छप रही हैं, सितारों के हाल की किताबें भी छप रही हैं। इसकी बुनियाद चौधरी साहब की बात में वजन तब होगा अगर वो इस बेसिस के ऊपर आप सू कर दें। चले मुझे ये बताएं, आप उस ऑथर को सू कर दें, उस ऑथर को सू कर दें, उसने आपके खिलाफ अगर ऐसी करप्शन कहानियां लिखी। हुकूमत का काम है कि अगर इनके पास इसकी एविडेंस है और वो उस रिटर्न वर्ड से ऊपर जाना चाहते हैं तो कोर्ट में लेकर बात यह है कि राइट लेकिन इस तरह की रेमंड बेकर जो प्रॉब्लम ये है जो कैरेक्टर्स हैं उनकी किताब ना आगे चलाएं। सितारों का हाल तो मेरा भी छप रहा है, किताबें छप रही है। आप नहीं है ना, नवाज शरीफ साहब के ऊपर है और बाहर है, $148 मिलियन की करप्शन, इसके ऊपर इतने ही पैसों का सू करें, ये बड़े आपको पैसे मिल जाएंगे अगर आप गलत सही है तो। नहीं, आपका काम है, आप केस करें, हम जो जी मीर साहब। खुर्रम दस्तगीर और इनके जो लीडर हैं वो मेरे मुल्क के 2 दफा वजीर आजम रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मुझे इंतहाई शर्मिंदगी होगी अगर रेमंड बेकर पे ये मुकदमा ना करें, किसी अदालत में जाकर ये साबित ना करें कि ये इल्जामात गलत हैं। मुझे पाकिस्तान का शहरी होने का जो एक फख्र और इज्जत है वो मेरी कायम रहने दें, और मियां नवाज शरीफ से एक मुअद्दबाना दरखास्त है कि रेमंड बेकर पे मुकदमा करें उस पे, उसने झूठ बोला है। नहीं तो करें ना, अगर कोई आपकी जात पे अगर इस तरह से कर रहा है और झूठ बोला है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें। कानून पाकिस्तान का है। अगर मीर साहब के पास एविडेंस है टू सब्सटेंशिएट व्हाट रेमंड बेकर हैज रिटन, मेरी गुजारिश है मीर साहब कोर्ट में जाएं। चले आप जाएंगे, आपकी जमात जा सकती है, इसका जवाब दे दूं, इस पे आपकी जमात जाएगी। जी, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं, सारा पाकिस्तान समझ गया है आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। एक आदमी जो है वो किसी बहाने से बचना चाहता है और दूसरा किसी बहाने से। अगर मियां नवाज शरीफ इजाजत दे दें, और हम दस्तगीर इजाजत दे दें, अगर नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी सी भी इज्जत नफ्स है तो ये रेमंड बेकर पे मुकदमा करके अपने आप को भी जो है वो सुरखरू करें और पाकिस्तानी कौम को भी सुरखरू करें। आपका काम है, इल्जाम आप लगा रहे हैं, आपने मैं नहीं लगा रहा। आप जाएंगे, वो कह रहे रेमंड बेकर अगर लगा रहा है तो आप जा सकते हैं इस पे कोर्ट पे, और इसको बेनकाब होना चाहिए ना, बेनकाब होना चाहिए। अगर कोई इल्जाम लगाए तो उसको बेनकाब करना चाहिए। वकील है, स्टैंडर्ड्स ऑफ एविडेंस को जानते हैं। अगर एविडेंस इनके पास भी है या मीर साहब के पास मौजूद है टू सब्सटेंशिएट व्हाट रेमंड बेकर हैज रिटन, जरूर कोर्ट में। असल एविडेंस नवाज शरीफ के पास है, बेगुनाह साबित करें अपने आप को। जी नहीं, जो इल्जाम लगाता है उसके ऊपर ओनस है। वो असल एविडेंस नवाज शरीफ के पास है। सिविल लाइबिलिटी की बात मुझे इजाजत है, एक मिनट, एक फिक्रे की इजाजत है। ये सिविल लाइबिलिटी की बात हो रही है, इसमें मुलजम नहीं बनाया जा रहा मियां नवाज शरीफ को। मियां नवाज शरीफ ने सिविल मुकदमा करना है कि इल्जाम झूठा है, फिर वो रेमंड बेकर साबित करेगा उस अदालत में कि इल्जाम सच्चा है। कानूनी मशवरा दे रहे हैं, मामला सीरियस है। अगर आप बतौर पार्टी
آپ کا یہ الزام ہے میاں محمد نواز شریف کے اوپر، تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کو کلیئر کریں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ پھر یاد ہوگا آپ اسے پھر کوٹ نہ کریں نا، بات تو یہ ہے دنیا میں کتاب لکھ دی، میں نے اگر بات کی ہے تو میں ایویڈنس لے کر آئے، ایویڈنس لے کر آئے، ایویڈنس کون لے کر آئے گا؟ کرپشن ہے، اس کو بے نقاب کون کرے گا؟ احتساب بل تو 4.5 سال میں نہ آیا، تو پھر احتساب اس ملک میں کون کرے گا اور کون سی سیاسی جماعت ہوگی کہ کس طریقے سے احتساب کرے گی اور کیوں نہیں آیا؟ چلے اچھی بات ہے، اس پہ بات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔